स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मैं आपको बता दूं, चंद्रयान 3 के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, वो अपना काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि विक्रम लैंडर 23 अगस्त को लैंड कर गया था। इसरो ने उसके बाद यहां पर वीडियो जारी किया और दिखाया कि कैसे जो प्रज्ञान रोवर है वो चांद की सतह पर चल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा शॉकिंग रिवोल्यूशन किया गया है। बताया जा रहा है कि चांद की जो सतह है वहां पर जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब साइंटिस्ट ने जो प्रिडिक्ट किया था उससे काफी ज्यादा, ये आप देख सकते हो 70 डिग्री सेल्सियस मून सरफेस टेम्परेचर वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि कल यहां पर इसरो के द्वारा क्या बोला गया है। मतलब कि जो चंद्रमा है, जो चांद है, उसका सॉइल टेम्परेचर, और ये मैं बात कर रहा हूं साउथ पोल की, क्योंकि जो हमारा लैंडर है वो साउथ पोल पर लैंड किया है। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 31 अगस्त तक आपके पास टाइम है 3 लाइव बैचेस के अंदर एडमिशन लेने का। मतलब प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश, कोई भी आप लेना चाहते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, ये ऐसे बैचेस हैं जहां पर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताता हूं। अगर आप भारत के अंदर हो, भारत के अंदर अगर मान लीजिए आप राजस्थान के किसी रेगिस्तान में हैं, जैसलमेर या कहीं और गए हैं, आपको पता होगा जो पीक समर टाइम होता है वहां पर जो टेम्परेचर है वो आराम से 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है। वहीं अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर, लेह के अंदर, वहां पर आपको पता है कि जो विंटर का सीजन होता है और नॉर्मल सीजन में भी कई बार आपने देखा होगा -10 डिग्री तक, और मैं तो महसूस किया हुआ हूं, लेह में गया था, मुझे याद है रात को हम वॉक कर रहे थे तो वहां पर -10 डिग्री सेल्सियस था। तो इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। लेकिन यह डिफरेंस कहां पर है? यहां पर जो दूरी है जम्मू कश्मीर से लेकर अगर आप यहां पर देखोगे तो लगभग 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर देखने को मिलेगा। और टेरेन भी आपको पता है काफी डिफरेंट है। राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट का टेरेन है वो काफी अलग है, जम्मू कश्मीर में जो माउंटेनियस टेरेन है वो काफी अलग है। लेकिन अगर आप चांद पर जाओगे तो चांद पर यह बताया जा रहा है कि आप उसी जगह पर, मतलब जहां पर आप खड़े हो वहां से लेकर सिर्फ 10 सेंटीमीटर डाउन, वहीं पर आपको इतना बड़ा वेरिएशंस देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 10 सेंटीमीटर क्या होता है? देखो, कुछ भी नहीं है। जैसे आप मान लीजिए आपका जो स्मार्टफोन है ना, उसी की हाइट हो जाएगी लगभग। मतलब सिर्फ 10 सेंटीमीटर के हाइट में, मतलब जो चांद का ऊपर वाला सतह है, जो सॉइल है, उससे सिर्फ आप 10 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे तो वहां पर जो टेम्परेचर आपको वेरिएशन है वो कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया राजस्थान और जम्मू कश्मीर का, तो यहां पर बताया यह जा रहा है कि ऊपर के सतह पर, मतलब कि चांद का जो ऊपर का सतह है वहां पर जो सॉइल है, वहां पर साइंटिस्ट ने पाया है चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसके माध्यम से कि 50 डिग्री सेल्सियस था। आई होप आप समझ रहे होंगे। मतलब चंद्रमा का जो ऊपर वाला, जो सबसे टॉप सॉइल है, वहां पर 50 डिग्री सेल्सियस था। और उससे नीचे अगर हम देखें 10 सेंटीमीटर नीचे, सिर्फ 10 सेंटीमीटर नीचे कितना टेम्परेचर था? वहां पर था लगभग -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास। आप समझ रहे हैं? मतलब उसी जगह पर इतना ज्यादा वेरिएशन होना, यह साइंटिस्ट ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन यह रिवील किया गया है यहां पर चंद्रयान 3 मिशन में। और चंद्रयान 3 मिशन में भी अगर आप लोग सोच रहे हो कि किसके द्वारा रिवील किया गया, क्योंकि आपने देखा होगा लैंडर भी है वहां पर ये रोवर भी है, कई सारे इक्विपमेंट लैंडर में भी हैं और रोवर के अंदर में भी है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, ये लैंडर के द्वारा किया गया है। जो विक्रम लैंडर है उसने इसके बारे में रिवील किया है। और उसके अंदर यहां पर एक इक्विपमेंट लगा हुआ है जिसका नाम है चेस्टे। बेसिकली इसको कहा जाता है चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट प्रोब। तो ये जो चेस्टे प्रोब है जो विक्रम लैंडर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको वो आगे दिखाऊंगा भी वो एग्जैक्टली है क्या। एक वर्टिकल शेप का होता है, वो यहां पर खुलता है और नीचे पेनिट्रेट करता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसी के माध्यम से यहां पर पता लगाया गया है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इसरो ने ग्राफ भी जारी किया। ये ग्राफ अगर आप ध्यान से देखोगे, नीचे ये एक्स एक्सिस पर दिखा रहा है टेम्परेचर और यहां पर दिखा रहा है डेप्थ। मतलब कि डेप्थ मतलब ये mm में दिखाया गया, आपको पता है ना 1 सेंटीमीटर
इक्वल्स टू 10 mm होता है, मिलीमीटर। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ऊपर अगर आप देखो, मतलब कि जो ऊपर टॉप मोस्ट सॉइल है यहां पर, ठीक है, सरफेस पर, वहां पर टेम्परेचर कितना है, लगभग -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास, सॉरी माइनस नहीं, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वहीं अगर आप नीचे जाओगे, मतलब जितना डेप्थ में जाओगे, 10 सेंटीमीटर के लगभग डेप्थ में जाओगे, तो वहां पर -10 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला। एक ही जगह पर इतना ज्यादा वेरिएशन कहीं नहीं देखने को मिलता। आप धरती पर भी अगर आप डेप्थ में थोड़ा सा अगर आप सॉइल निकालोगे तो क्या आपको इतना डिफरेंस देखने को मिलता है? नहीं होता है, राइट। और ये भी आप देख सकते हैं, अगेन यहां पर इसरो के द्वारा ट्वीट किया गया है कि ये जो चेस्टे प्रोब है, दैट इज चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये हमने लगाया ही इसलिए था ताकि जो टेम्परेचर प्रोफाइल है चांद का वो हम मेजर कर सकें। और इसके अंदर बेसिकली यहां पर कैपेबिलिटी है कि वो पेनिट्रेट करता है, 10 सेंटीमीटर सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। मैं आपको अगेन दिखाता हूं इसके माध्यम से। ये लैंडर आप देख रहे हो और यहां पर ये वर्टिकल शेप का ये जो आप देख रहे हो ना डिवाइस है, अगेन ये वाला जो वर्टिकल शेप का डिवाइस है, ये क्या होता है, ये खुल जाता है। यहां पर आप राइट साइड के डायग्राम में देख सकते हो, ये यहां पर था पहले लगा हुआ और ये नीचे की तरफ खुल गया और ये फिर सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करता है। मैं आपको और ज्यादा प्रैक्टिकल दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो इस तरह का कुछ है, ये नीचे की तरफ खुल जाता है। यहां पर आप देख सकते हो ये नीचे की तरफ खुल जा रहा है और ये बेसिकली नीचे चला जाता है, पेनिट्रेट करता है और इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं। बताया जा रहा है द प्रोब इज फिटेड विथ 10 इंडिविजुअल टेम्परेचर सेंसर्स और इसके माध्यम से चांद पर कितना टेम्परेचर है वो पता लगाता है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। एंड देखिए अभी तो क्या है, वहां पर दिन चल रहा है। आपको पता है ना कि 1 लूनर डे इक्वल्स टू, अगर हम पृथ्वी से कंपेयर करें तो हमारे यहां पर जो 14 डेज होता है ना, वो आपको वहां पर 1 डे देखने को मिलेगा। 1 लूनर डे इसको कहते हैं। 14 दिन के बाद वहां पर फिर से रात हो जाएगी, फिर 14 दिन होता है और फिर 14 दिन जो है नेक्स्ट 14 डेज वहां पर रात होती है। तो इस तरह से वहां पर चलता है, ठीक है। यहां पर तो 24 आवर्स का होता है, दिन और रात, राइट, लेकिन वहां पर डिफरेंट चलता है। तो अभी तो क्या है, वहां पर लूनर डे चल रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय जब नाइट का समय आएगा, जब वहां पर सूरज की रोशनी नहीं होगी, तो ये टेम्परेचर आपको और ज्यादा वेरिएशन में देखने को मिल सकता है, और ज्यादा ठंडी देखने को मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब सूरज नहीं होगा तो और ठंडापन वहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन कितना होगा वो अभी हमें नहीं पता। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखिए ये तो हमने बात किया चंद्रयान 3 मिशन की, क्या नासा के द्वारा भी तो भेजा गया होगा? जी हां, मैं आपको बता दूं कि नासा का डिवाइनर लूनर रेडियोमीटर, जो कि लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर में लगा हुआ है, मतलब चांद के जो ऑर्बिट में है, जो चक्कर लगाता है, 2009 से वो चक्कर लगा रहा है और वहां का जो टेम्परेचर है उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहां पर बेसिकली क्या है, ज्यादातर जो इक्वेटर वाला टेम्परेचर है वो उसने नापा है। जैसे कि नासा के द्वारा बताया गया कि इक्वेटर पर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है और रात में नाइट टाइम में लगभग 130 डिग्री -130 डिग्री चला जाता है। लेकिन ये आपको पोलर रीजन में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, मतलब चांद का जो पोल वाला, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अगर आप देखोगे तो और ज्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि नासा ने बताया कि नॉर्थ पोल में यहां पर एक क्रेटर है, आपको पता है ना, गड्ढे जो है वहां पर बड़े बड़े, तो क्रेटर कहा जाता है। तो उसमें हर्माइट क्रेटर, मैं आपको दिखाता हूं, ये नॉर्थ पोल आप देख सकते हो, ये इसमें, और नॉर्थ पोल में ये आपको क्रेटर देखने को मिल रहा है बड़ा सा, इसको कहा जाता है हर्माइट क्रेटर। वहां पर बताया गया नासा के द्वारा कि 250 डिग्री -250 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमें मेजरमेंट मिला है वहां पर, कि इतना ज्यादा ठंडी होती है। और इस तरह के आसपास के कई रीजन में जहां पर सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं है, ध्यान रखिएगा, चांद के नॉर्थ पोल में कुछ ऐसे जगह हैं और साउथ पोल में कुछ ऐसे जगह हैं जो कि परमानेंटली शैडोड है, वहां पर रोशनी पहुंचती नहीं है। और अगला जो हमारा मिशन होगा भारत और जापान का लूनर के लिए, वो शैडोड रीजन के लिए ही होगा, उसको लूपेक्स मिशन बोला जाएगा बेसिकली। तो वहां पर इस तरह का देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो चंद्रयान 3 ने करके दिखाया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो सिग्निफिकेंस ये है कि पहली बार साउथ पोल में यहां पर टेम्परेचर को मेजर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि आज तक कोई भी इक्विपमेंट साउथ पोल में नहीं भेजा गया था। पहली बार यहां पर कोई इक्विपमेंट उतरा है साउथ पोल में और वो भारत ने भेजा है। और इसी की वजह से आप देखोगे तो जो एस सोमनाथ जी हैं, इसरो के चीफ, उन्होंने इसके बारे में कहा भी था कि हम साउथ पोल पर इसीलिए भेज रहे हैं क्योंकि
पोटेंशियल है कि आगे फ्यूचर में वो ह्यूमंस को होस्ट कर सकता है वहां पर। और ये बेसिकली आप कह सकते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी वहां पर बहुत ज्यादा नहीं पहुंचती, क्योंकि क्या होता है ना, टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है। चांद के इक्वेटर वगैरह अगर आप रीजन देखो 120 डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह, तो बहुत हाई हो जाता है, वहां पर तो हम नहीं जा सकते। तो इसी की वजह से साउथ पोल में हो सकता है फ्यूचर में ह्यूमंस को वहां पर होस्ट कर लिया जाए। वैसे चंद्रयान 3 में मैं आपको बता दूं टोटल 7 पेलोड्स लगे हुए हैं। 7 पेलोड्स कैसे, जैसे कि चंद्रयान 3 मिशन में 4 पेलोड आपको विक्रम लैंडर में देखने को मिलेंगे, 2 पेलोड बेसिकली प्रज्ञान रोवर में लगा हुआ है, और एक जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ना, जो अभी भी चांद के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, आपको पता होगा, उसमें एक इक्विपमेंट लगा हुआ है, वो बेसिकली अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो चेस्टे है प्रोब, वो तो आपका है ही है, इसके अलावा विक्रम लैंडर के अंदर रंभा है। रंभा बेसिकली क्या करेगा, जो चांद के अंदर आयॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है उसको स्टडी करेगा। फिर एक और है ILSA, दैट इज सिस्मिसिटी होती है ना, जो क्वेक होते हैं, जैसे पृथ्वी पर अर्थक्वेक हो गया, वैसे ही वहां पर चांद पर जो कोई इस तरह का क्वेक आएगा तो उसको स्टडी करने की कोशिश करेगा। और एक और है LRA, जो कि वहां की जो डायनेमिक्स है मून सिस्टम की उसको स्टडी करने की कोशिश करेगा। तो काफी कुछ अभी जानकारी मिलने वाला है। जो सबसे बड़ी एक जानकारी आई थी वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट इंपैक्ट क्रेटर ऑन द मून? मतलब जो मैंने अभी आपको क्रेटर दिखाना है उसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रेटर कौन सा है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया UPSC की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, क्योंकि इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।